मारने के लिए आतुर हुए। शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगारेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया
5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती का कभी आप दर्शन करना, पार्वती जी का कभी दर्शन करना। सिर पे पल्लू माता के कम मिला, यहां पल्लू लगा रहा और माता के केश खुले रहे, जगत जननी जगदम्बा के। पूछ लिया चंचुला देवी ने, हे जगतधात्री दुर्गा भवानी, हे माता पार्वती, आप कैलाश पर मेरी सखी बनकर रही तो आपके केश खुले रहे, और आप शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जा रही हो अपने पति के साथ में। शंकर भगवान भी फेटा बांधकर, तुर्री लगाकर, गले में माला पहनकर, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर कर शिव भी जा रहे हैं, और आप मस्तक पर पल्लू रखकर, सुंदर बोर लगाकर, नथनी लगाकर, सुंदर करधनी पहनकर, हाथ में चुड़ला, बाजूबंद, भुजबंद पहनकर, इतने आभूषण, इतने रत्न पहनकर, मस्तक को ढककर, सिर पर पल्लू लेकर आप कहां जा रही हो? अगर कथा सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण सुनने के लिए जा रही हो और शिव महापुराण के यजमान बनने जा रही हो, तो आप ही की तो कथा है और आप ही को सुनना है और आप ही यजमान हैं, तो आपको सिर पर पल्लू रखने की जरूरत क्या है? चंचुला देवी कर रही है माता पार्वती से। सुनिए जरा प्रसंग कितना सुंदर है। क्या जरूरत पड़ गई आपको पल्लू लेने की? आपको क्या जरूरत पड़ गई? वस्त्र सिर पर रखने की, मस्तक धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई? मां कह रही है, चंचुला कथा सुनने के लिए मैं तुमरुका जी के पास जा रही हूं, क्योंकि यजमान कथा सुनने के लिए किसी के द्वार पर जाता हूं। मैं तुमरुका जी के पास कथा सुनने के लिए जा रही हूं, तो क्या हुआ? तुमरुका जी के पास अगर कथा सुनने जा रहे हो, तो कथा तो आप ही की बचेगा ना, तो फिर जरूरत क्या सिर पे पल्लू रखने की? नहीं चंचुला, जब मेरे मस्तक पर अगर कोई चूनर डली होगी, सिर पर रखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस पुराण को मैं श्रवण करूंगी वो भी किसी के मस्तक पर चूनर तो डाल ही देगी। जिस पुराण को मैं श्रवण करूं, जिस भजन को मैं धारण करूं, जिस कथा को मैं स्मरण करूं, हमारे मारवाड़ी संप्रदाय के अंतर्गत, मारवाड़ी के अंतर्गत वर्णन आता है महाराज। हमारे मारवाड़ का एक भाव कहा जाता है कि अगर कोई साधारण तीज की भी पूजन करो, एक साधारण सा पूजन पाठ कुछ करो, तो मस्तक पर पल्लू होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस देवी देवता की हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे कुल को भी ऐसे ही ढक कर रखे, हमारे परिवार को भी ऐसी साध कर रखे। जैसे मेरे सिर पर पल्लू है, उसी तरह जिसकी मैं आराधना कर रही हूं उसका हस्त कमल मेरे परिवार पर, मेरे कुल पर, मेरे कुटुंब पर पड़ा रहे। चलो जाने तो अग्नि पुराण का एक चरित्र सुनते हैं, बड़ा सुंदर है महाराज। अग्नि पुराण में सूर्य देवता अपनी धर्मपत्नी संध्या से कह रहे हैं, संध्या सुन, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, जिस नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, और जितने नारी के मस्तक पर केश रहते हैं, उतने ही पीढ़ी दर पीढ़ी नारी के मस्तक पर, जिस नारी के, सौभाग्यवती नारी के मस्तक पर केश रहते हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी और आने वाला उसके पुत्र पौत्र आदि आदि का पूरा भाव उसके मस्तक के केश में रहता है। जब नारी किसी पूजन में सिर ढककर बैठती है तो नारी जिस देवता का पूजन करती है उस देवता का आशीर्वाद उसकी उतनी पीढ़ियों पर, उतने पोते पर, उतने परिवार पर, जितने केश हैं उतनी पीढ़ी और उतने पोते और उतने परिवार पर उस देवता का हस्तकमल रखा रहता है, जितनी देर तक नारी के मस्तक पर पल्लू रहता है। उसका व्याख्यान अग्नि पुराण ने करा। कई माताएं कहती क्या होता पल्लू रखने से? चलता भी था पहले हमारे यहाँ महाराज इतना। धीरे 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 यहाँ